I prefer gifts and all that than to प्यार. Oh, okay, Yeah. interesting. हाँ, क्यों नहीं? प्यार क्या है मतलब nonsense. I am materialistic. अब आ गया गर्लफ्रेंड या नया नया प्यार. हाँ या I don't know. मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था. मतलब अब कुछ साल पहले तक मेरा प्रॉब्लम ये था, जैसे हमारी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है नहीं, कोई लड़का पसंद करे तो वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, है ना, कि उसने मुझे लव किया, उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया, उसने मुझे ये किया. ये मेरी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ ना, वो दिल्ली में करोल बाग, रैगटपुरा, वहाँ ऐसे ही होता था. मतलब तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी बिल्कुल. Is this really me? This is like 5 years It is ago. you 10 times more. तो क्या मतलब? But like ये तो 5 साल हो गए इसको. अभी ऐसे वैसे ऐसे थोड़ी करती हो ऐसे आपके साथ. क्या? Your mother is also very witty Yes. and a very good sense of humor. ऐसे खटाक देती है. But I work with her. ट्राई किया जो भी है, फिर खत्म हुई, रोशनी चली गई, तो रूम में आई. उसके बाद मैं बहुत रोई. My heart broke because I was like shit. I didn't give my best. And it still makes me emotional. Yeah. You know, you You're feel talking about it. yeah, it hurts you because you feel like you wasted your director's time. You wasted. I get emotional ऐसे randomly. So ठीक है. अभी वापस हो गई. तो वापस सबके साथ होता है. Most real thing. Yeah. It happens with everybody. It's okay. It's most natural thing. yeah. So I'm like this. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Fan Club. ये वही शो है जहां आपके फेवरेट सितारे एक्टर्स आते हैं, दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं और हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं. मेरी लवली ऑडियंस तैयार है और शो हम शुरू अभी करने ही वाले हैं. हमारे एक और गेस्ट थोड़ी देर में ज्वाइन भी करने वाली है, लेकिन वी थॉट वी डोंट वांट टू मेक एनीबडी एल्स वेट एंड वी वांटेड टू स्टार्ट इट. सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस. राउंड ऑफ अप्लॉज. जिनको मोहब्बत से मोहब्बत है वो कैसे अनुराग बासु को प्यार नहीं कर अरे सकते, वाह. है कि नहीं? बिल्कुल. बिकॉज आई थिंक रिलेशनशिप्स को जिस तरह से वो दर्शाते हैं ऑन स्क्रीन, उसके आई थिंक वी ऑल आर बिग फैंस ऑफ दैट. बट शुरुआत करनी मुझे इस बात से है, हम हमेशा बात करते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती हर एज में, एंड आई थिंक ही ट्रूली हैज़ मेड एन अटेम्प्ट एट दैट. आप दोनों ने भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किरदार किए हैं जहाँ यू ऑलवेज सेड दैट व्हाई डू पीपल ऑलवेज अज्यूम दैट आफ्टर अ सर्टेन एज देयर इज नो इमोशन लेफ्ट इन पीपल, एंड आई फील बासु हैज ऑल्सो एंडोर्स्ड दैट. टेल मी, इजंट दैट देयर इज अ वो न्यूआंस और वो उस तरह का जो प्यार है वो दर्शाने में भी मज़ा आता होगा आप दोनों को, है कि नहीं? बताइए. हाँ, अगर वो भद्दे तरीके से ना किया जाए, बिल्कुल. जो ऑब्वियसली ये तो सोच ही नहीं सके ये कैसे करेंगे, लेकिन कई मूवीज़ में वो भद्दा लगता है. तो एक उम्र के बाद कुछ चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन बहुत और तरीके होते हैं जिनसे वही इमोशन दिखा सकते हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. बिल्कुल. अनुपम जी, आपकी क्या राय है इस पर? So मुझे देखिए, when we think of our parents expressing love, children cringe. And they forget, भाई प्यार का जज्बा क्यों नहीं हो सकता उनमें? बिल्कुल हो सकता है. प्यार जब तक इंसान की इमेजिनेशन है, जब तक इंसान में जज्बा है मोहब्बत का किसी भी को लेकर, प्यार तो हो सकता है किसी भी उम्र में. थोड़ा ये डिलीट हो जाता है, ये इमोशन हो ही नहीं सकता डिलीट. अगर गुस्सा है तो प्यार भी है. बट एज शी सेड इट वेरी करेक्टली कि हमारी सोसाइटी एक सर्टन नॉर्म में देखना चाहती है उस मोहब्बत को. मे बी फिज़िकल लव नहीं देखना चाहती है, मे बी एक फूहड़पन नहीं देखना चाहती है, मगर जज्बा प्यार का ताउम्र रहता है. 100 साल की उम्र में भी आपको मोहब्बत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल.
But we see love because we see love in a physical aspect of it also. But romance तो है, वरना बड़े बड़े जो कवि हैं वो सब 70 साल की उम्र में उन्होंने बहुत खूबसूरत गाने लिखे हैं. आज भी गुलजार साहब 85, भगवान उनको और लंबी उम्र दे, क्या खूबसूरत मोहब्बत पे गाने लिखते हैं. बिल्कुल. हसरत जयपुरी साहब या जितने भी हैं, जावेद साहब कितने हैं. तो अगर दैट मीन्स लव एग्जिस्ट एंड एज हैज नथिंग टू डू विद लव. 100% इसी बात में. Absolutely. I think everybody is very happy because we have people who actually. But I just want to ask them, why do you people cringe when the parents show express love? अच्छा, let's by a show of hands. लगता है awkward लगता है when you see your parents being comfortable and saying sweet things to each other. Any show of hands, are you uncomfortable by it? सच्ची बोला मैं फोन करके Okay, people. पता करूंगा. Okay, हम people are okay with their parents showing love to each other. Put your hands up. हाँ, see there is a हिचकिचाहट तो दिख रही है. You're right, of Because course. घर जाके भी बोलेंगे कि ऐसा भाई if they अगर वो ऐसे पकड़े अपनी बीवी को और आपकी माता जी को and say I love you my love. Oh. आप बताओ कितने लोगों को क्रिंज लगेगा. Please no ऐसा करेंगे. हाँ नहीं करना चाहिए. मेरा कहने का मतलब नहीं करना चाहिए. अरे वो उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग करेंगे ही नहीं. माँ बाप हेलो. कंडीशनड हो गए. हेलो हेलो कम. प्यार की बातें शुरू हो गई ऑलरेडी और हम लोग बात कर रहे थे. वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट हाउ व्हाई इज इट दैट यू ऑल लाइक टू नो टू यंगर जनरेशन, व्हाई डू यू क्रिंज व्हेन यू सी योर पेरेंट्स कंफर्टेबल और शोइंग रोमांस विद ईच अदर? You don't, right? Like you do. I feel that there's the appropriate time and place for showing any kind of love. I think that for me is key. I don't know if it's about Age. parents or age or kahan. Matlab, I'm of the personal belief that all equations, like you know, romantic or friendly, matlab दो लोगों के बीच होता है तो दो लोगों के बीच रहना चाहिए. That's how I feel. No, 100%. Fair That's how enough. I feel. Okay, before I even ask questions to both of you, एक बार let's play the trailer. I think it's a fantastic trailer. और उससे भी ज़्यादा I think one more round of applause just for the music of the film. Please. जैसे मैं पहले कह रही थी, you know, अनुरागदा, you bring out that flavor very beautifully. और I think romance में भी ना, you don't make it very like end, beginning, खत्म. You try to catch on the nuances. Tell me, inspirations कहाँ से मिलती है? अरे कई जगहों से, कई रिश्तों से, कई ब्रेकअप से, दोस्तों से. और ऐसा पता नहीं क्यों ऐसे बचपन से ही, स्कूल कॉलेज से ही सारे रिश्तों के एडवाइस दोस्त मेरे से ही लेने आते थे. तो उनकी कहानियाँ सुन सुन के मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे मतलब और मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं किया रोमांस में एक्चुअली. एक ही बार इश्क हुआ, उससे शादी कर लिया. लेकिन मेरे कहानियाँ बहुत सुनी हैं. लोग आते हैं, कज़िन, दोस्त, ऑब्ज़र्व करता हूँ. अच्छा लगता है लोगों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, कहानियाँ सुनना, समझना, परतों को जानना कि क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है. बस वहीं से कहानियाँ आती हैं. Wonderful. Fatima, I remember another very beautiful film of yours, in Modern Love, it's a story. वहाँ पे भी जो सेल्फ लव की बातें होती है, जो यहाँ पे भी है, you know, वो
खुद से प्यार करने की बात है, वो एक अलग तरह का प्यार है। हम लोग ज़्यादा टेंशन देते नहीं हैं उस प्यार को। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ इन रिलेशनशिप्स, उसका महत्व बताइए मुझे। समय लगता है वहाँ तक पहुँचने में। मुझे लगता है कि True. ऐसे सडनली आप यू कांट मेक दोज डिसीजंस एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सेल्फ लव रियली मीन्स। मुझे तो अब जाके समझ में आया कि सेल्फ लव क्या होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है और स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ ऐसे लगता है कि बहुत आसान होता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी उम्र की कोई लड़की हो या मतलब कोई यंग हो या फिर इवन अ ग्रोन वुमन। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एक्चुअली से व्हाट यू वांट टू से एंड टू इवन इजहार भी करना। अगर प्यार भी इजहार करना उसमें भी करेज लगता है। अगर कुछ बोलना है कि मुझे ये नहीं चाहिए उसमें भी करेज लगता है। सो इन द एंड इट्स अबाउट गैदरिंग दैट करेज। True, absolutely. Is it as difficult for you as well? You know, self-love and the process of standing up for yourself in any relationship. You know, I think it's very important. I don't know if it's about, I don't know how to quantify the difficulty of it. Sure. But I almost think that it's difficult to be in a relationship with anybody, romantic or otherwise, if there isn't that self-love. It keeps reminding me of those flights, ना, जब बोलते हैं किसी की सहायता करने से पहले पहले अपना मास्क Oxygen. पहनिए। मतलब अगर वो ही नहीं है आपके बात है। पास, अगर आप खुद अपने आप में खुश नहीं हो, you know, if you're not content, if you're not at peace with your own self, how will you be able to give anybody else anything? Well said. Very well said. I Very mean, well said. 100%. I just feel that that's most important. Yeah, yeah. 100%. तो थ्रू आउट दिस इंटरव्यू हम ना ऐसे छोटे छोटे कुछ वीडियोस आपके यू नो कुछ फिल्में, कुछ जो आप लोगों ने की है, बड़े बढ़िया बढ़िया प्यारी प्यारी रोमांटिक फिल्में भी, ऑल ऑफ यू ऑल हैव डन सम रियली रोमांटिक इंटरेस्टिंग सीन्स। हम दिखाने वाले हैं थोड़े थोड़े 30-40 सेकेंड्स एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एंड कुछ फनी वीडियोज़ भी है। बट हम बात कर रहे हैं सेल्फ लव की एंड ऑल ऑफ दैट, तो द आइकन इज़ हियर, यू नो, बिकॉज सच कहूँ तो आपके मतलब आपके जो लफ्ज़ है सेल्फ लव के, वो आई थिंक हम काफ़ी सीख रहे हैं उससे। तो लेट्स प्ले अ वीडियो ऑफ दिस फैंटास्टिक लेडी टेलिंग अस अबाउट सेल्फ लव। They do that, you know? आपस में ही लड़ते हैं। जो बुरा कमेंट कोई करता है ना मेरे उस पे, तो दूसरा बोलता है अरे बाहर में जा, तुमको समझ नहीं है। वो आपस में लड़ते हैं, which is so nice. Which is nice. तो इसका कॉन्टेक्स्ट में मैं एक और वीडियो दिखाना चाहूँगी, सो यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट। It is just of her showing who she is and admiring herself and saying this is me. That's it. इसका कैप्शन था जल भुन जाओ या तो लव मी and that जल बुन जाओ या तो love या तो love me, that is the caption That's of good. the video. It's so Neena that he's like मुझे फर्क नहीं पड़ता है, I like what I'm wearing, I like Yeah. who I am. Neena ji, what is the process of being as cool as you are? And because honestly you are Very cool. मैं ऐसी कूल मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब अब कुछ साल पहले तक मेरा प्रॉब्लम ये था, जैसे हमारी लड़कियों की प्रॉब्लम होती है नहीं, कोई लड़का पसंद करे तो वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, है ना, कि उसने मुझे लव किया, उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया, उसने मुझे ये किया। ये मेरी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ ना, वो दिल्ली में करोल बाग, रैगटपुरा, वहाँ ऐसे ही होता था। मतलब तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी बिल्कुल, कि थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव लाइक्ड मी, ऐसा एटीट्यूड होता था। अब बहुत लेट समझ में आया, पर आ तो गया अभी भी। तो अभी बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया मैं अपनी बात को कह सकती हूँ, पर मैं ऐसी बात भी नहीं कहती जिससे किसी को हर्ट हो। मैं अपने लिए बोल रही हूँ और मैं अपने पे हंस भी सकती हूँ। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने पे हंस सकती हूँ, सावा भी हंस सकती, थैंक गॉड। तो अपने पे यू कैन टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली, यू नो, यू कैन टेक योर वर्क सीरियसली बट नॉट योर सेल्फ सीरियसली। सो ये आ गया। और एक बात, कॉन्फिडेंस और भी किसी चीज़ से आती है जब आप थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं। वो सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देती है। मैं शायद
अगर मेरी बधाई हो नहीं आती और मैं थोड़ी और सक्सेसफुल नहीं होती तो शायद मैं ये बातें नहीं कह पाती थी. आई डोंट नो, बट सक्सेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. True. Such an honest thing to say. But we love you and thank you for Thank you. inspiring us. यहाँ पे हमारे बीच में एक्टर्स तो है, स्टैंड अप कॉमेडियन भी है जिन्होंने शायद एक आध करके आजकल करते हैं नहीं. तो अनुपम जी का एक वीडियो प्ले किया जाए please. कहाँ से निकालेंगे ये? एक तुम वो आइटम बड़ा अच्छा करते हो ना, गर्लफ्रेंड का फोन और बीवी का फोन आया. हाँ. तो सुन लो. प्लीज कर दो है कि नहीं एवरीबॉडी? अनुपम सर, अनुपम मेरे लिए सर. मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं तो तैयार रहता हूँ. नहीं, मैं मेरे दोस्त सतीश जो भी नहीं है, हम कभी कभी महफिल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस्से सुनाते थे. तो जैसे शुरू में जैसे वाइफ का फ़ोन आए, मतलब नॉट उसी की भी, जैसे वाइफ का फ़ोन आता है तो आफ्टर फ्यू इयर्स यू गेट यूज्ड टू इट एंड थिंग लाइक दैट एंड यू सॉर्ट ऑफ से दैट अभी क्या ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम मैन हु इज इन लव विद द गर्लफ्रेंड, बट सेम मैन वाइफ एंड अदर मैन विद गर्लफ्रेंड. करेक्ट. हाँ क्या ऊंचा बोलो ना. और somebody who is in love for a long term. करेक्ट. अरे यार शॉट रेडी है, ओके शॉट रेडी है, ठीक है. अब आ गया गर्लफ्रेंड या नया प्यार. हाँ या आई डोंट नो. Observations of life, I think these are all, Yeah. we all do that. बट टू गुड. बट मैं कहीं और जाने वाली थी कि और वीडियो किसी का प्ले करने वाली थी, पर आपने ये कर दिया तो अनिल, यू नो व्हाट टू प्ले. गिर जाता है एंड में. हाँ, So show that all shit. these scenes used to Thank come as straight scenes. करेक्ट. कोई डायरेक्टर नहीं बोल सकता ये सीन ऐसे करो. अच्छा. पागल दिमाग. इसके सबसे ज्यादा वैसे मीम बने हुए हैं, हाँ, मैं वही बोल रही थी. जिससे सबसे ज्यादा मीम. जब ये सीन है नॉर्मल सीन, मैंने कहा ऐसे कैसे मजा आएगा इसमें, तो हाँ मैं क्या करूँ मैं ऐसा. तो मैंने कहा फिर ऐसा करता हूँ, मैं इस तरफ आई मास्क, आप पूछ रहे थे ना, आई मास्क लगा के रखता हूँ. सो आई थिंक इट वाज 90s era of cinema was the best era of cinema according to me, because nobody took it themselves seriously. Yeah. मैंने मतलब आम जिंदगी में वैसे बिहेव कर सकता है? कभी भी नहीं करता. ये जो मैंने करके दिखाया, एग्जैजरेशन करके दिखाया, want to make it understand. But all my characters, whether this, दिल है कि मानता नहीं, दिल, मेरे एक चाचा जी थे, वो बड़े कंजूस थे. तो जब भी उनसे कोई हम बच्चे पैसे मांगते तो करते थे ओह. So I incorporated that in दिल. So I think the joy of yeah, I mean बड़ा मजा आया मुझे देख के. हमको it's too funny. And you're right that But I love दिल है कि मानता नहीं का कैरेक्टर. हाँ. भाग जा. वो उसका भी दिल है कि मानता नहीं, आप में से देखिए किसी ने, जरूर देखना, आप भी देखना जरूर उसको. इट्स वन ऑफ द Very nice. I have वेरी seen ब्यूटीफुल फिल्म्स ऑफ भट्ट साहब. तो उसमें एंड में बाप अपनी बेटी को कहता है कि तुम भाग जाओ बेटी, इस बेवकूफ़ से शादी करने की जगह शादी के मंडप से भाग जाओ. मैं दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से बाहर नहीं हो गया. तो मैंने पूरा कैरेक्टर उस लास्ट सीन को रख के था, तो इट वॉज वेरी एग्जैजरेटेड. सो जब मैंने आमिर के साथ पहला सीन किया तो उसने जाके भट्ट साहब को बोला ये अनुपम की इंटरप्रिटेशन गलत है, अलग है. तो भट्ट साहब आग लगाने वाले, उन्होंने जाके मुझे बोल दिया कि अनुपम वो कह रहे हैं आमिर की ये इंटरप्रिटेशन गलत है. तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मैंने अंग्रेजी में एक ऐसी कहावत बोली जो मैं नहीं बोल सकता, डोंट टीच योर सो एंड सो हाउ टू व्हाट. सो तो पूरी पिक्चर में आमिर परेशान था
कि यार नहीं नहीं यार ये तो क्या कर रहा है, ऐसे उछल के चल रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे cricket चल रहा है। तो आई हैड मेड द, मैं चलते चलते टेबल पे चढ़ जाता था। तो ही वाज एट दैट स्टेज ऑफ बिकमिंग आमिर, which he wanted to become, with all my love for him. So it's a हिंदी फिल्मों के जो एक्टर होते हैं, I think they are much greater actors than people in West, because we do the most inconvincing things convincingly and convince 1.4 billion people. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Absolutely. अब ये बात हो मैंने वो दिल पिक्चर में एक्चुअली इंद्र कुमार, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट, स्टैनिस्लावस्की, बर्टोल्ड ब्रेख्ट, चेखव पढ़ चुका हूँ, और मैं मतलब सारा लिटरेचर, और मुझे इंद्र कुमार कहते हैं दिल में एक सीन है, आप मक्खी चाय से निकालते हैं और चूसते हैं। अयो, मैंने कहा आप सही है? कहता हाँ। तो फिर मैंने किया, आज भी बच्चों में वो सीन सबसे फेवरेट है। कंजूस मक्खी और चूस। अभी भी पूछते हैं, हाँ, मक्खी चूस। कंजूस मक्खी, तो अभी भी पूछते हैं आपने एक्चुअली मक्खी चूसी थी। सो आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग व्हिच यू कैन कन्विंस एनीबॉडी बाय नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली। मिस्टर बच्चन, आई लर्नड इट फ्रॉम हिम। या वो एक फिल्म है कुली या कौन सी, जिसमें वो रेल के कंपार्टमेंट में हैं और रेडियो पर जो है वो स्विच हो रहा है चैनल, एक योगा करने का है, एक ऑमलेट बनाने का है, and he does it so convincingly. So I don't know. फैंटास्टिक। इम्प्रोवाइजेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं, सम इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे? नहीं, इनको सब पता है फिल्म के हाँ, बारे में। do you like following it to the T? Because I know Contina said that because she wants to feel more confident in Hindi, she said I plan it. But even she says like sometimes, you know, I want to improvise if वो problem नहीं होता. But I want to know if there have been improvisations. Yeah, many. Many? Yeah, there are many in the film. There's always a structure and the scene उसके around. We all do it, and we have when you have actors like Anupam ji, Neena ji, आपको थोड़ा सा तो you should be little greedy of getting more. Extracting that. Yeah, getting more from the actors actually. But इस फिल्म में the नो, सबसे ज़्यादा इम्प्रोवाइज ये करते हैं। ये सेट पे लास्ट मिनट पे हमने रिहर्सल कर ली, कुछ कर लिया, गुगली फेंकते अचानक, हाँ गुगली अचानक हिल से ऐसा, और मैं बोलती अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, और ऐसे एक बार नहीं अनेक बार, you know. So he does. Yeah. You are the improviser. I have a prose song in this film, अच्छा। which was so tough. It was a prose song. मैंने कहा ये आपके वो बनाएंगे कैसे प्रीतम जी उसको, पर बनाया है, अभी मैं देखूंगी। Prose song? There is a prose song. You have to see it. Really? You want हाँ. to tell us more about it or you don't want to? You should come and see. Picture देखो, picture. There is a prose song. Look at. पर मेरे वाला गाना Story. मैंने गाया है? मैंने गाया है? मिक्स है सर, I like how पता नहीं चलेगा, मिक्स है। बट मैंने मेरा वाला मैं बोल सकता हूँ दुनिया को, ये मैंने गाया है। हाँ बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। Have But both बहुत of you अच्छा also गाना have है। अभी done all तक they that? have not come out with that song of as अच्छा. yet. Very good song it is. Yeah. Beautiful Okay, song. interesting. Side I वाला really didn't know हमारा this. casting वाला। Anurag is like, I'm हाँ, not वो तो going to मैंने भी confirm गाया what it is. He's looking at me straight saying, I don't want to comment on what is happening right now. Okay. Obviously हमारे पास बहुत famous travel blogger भी है, तो उनका वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अनिल जी, हर तरह के यहाँ पे एक्टिंग के अलावा भी जो सब चीज़ें हैं। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर बर्फ पड़ रही है, किंतु हमारी माता श्री हमारे साथ गंडोला पर चढ़ रही है। Please जैसे notice her कि आप mother देख भी। सकते हैं वो थोड़ी डर रही है, किंतु आई मस्ट से वो कांस्टेंट प्रयत्न कर रही है। मामी से हेलो टू द दर्शक। नमस्ते दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं ऊपर, मजा आया हमें, सुपर डुपर। थैंक यू वेरी मच, मॉमी हैज बीन अ ट्रूपर। Lovely. नमस्ते दर्शकों, we all want to say नमस्ते दर्शकों to Sara. नमस्ते. Say that to me. नमस्ते दर्शकों. Thank you guys. Finally. But Never heard it back. never. I know. This is हमेशा actually सारा आप great. बोलिए, सारा आप बोलिए. But tell me one thing. I want to understand because I can see your mother dedication. आप देख रहे हो. Really सांस फूली हुई है बेचारी. You know she's. But you were at it. You were like जैसे आप देख रहे हो थोड़ी तकलीफ हो रही है. How do you do that, Sara?
Yeah, it depends on the moment. I think I find a way to find fun in those kind of times. That video, I don't like. It's really surprising that I shared it because this video specifically was actually taken with the intention of relaxing her, because she's also like I mean a camera conscious actor. So I thought कि camera देखेंगी तो maybe थोड़ा बहुत मतलब सहम जाएंगी but हुआ ही नहीं. She was like too much in her fear. I mean, she's scared of heights. I should have been a lot more sensitive to my mother's plight at that moment. But then she was chill at But the end. because we reached the top, she was, it was just relieved to be out of the cable car with her crazy daughter. Like she was like, it's done. Guys, So 25 minutes. yeah, it was long. It was long. कहाँ से कहाँ तक था? नहीं Sir, गुलमर्ग का है ऊपर. गुलमर्ग में था. गुलमर्ग में थे. right. It was about at least like 10, Khyber 10 hospital, 12 hotel minutes के था, I पास, think. हाँ. Which felt like an hour, I think, for her. बेचारी यार. And so I just thought that like I'll make a funny video and all. Maybe she'll like relax a little, find me funny. But luckily you guys did, because she did not. And she was like, listen, just stop this. But I So- think it's cute. It's like you said, light रखना भी ज़रूरी होता है. And because वो कह रही है मैं तो ऐसी ही हूँ, एक Queen of Expressions वाला वीडियो में दिखा देते हैं ना सारा. Very nice. Nice, oh, I love it. You're like, Sarath, like I didn't know. But it is. I'm like, is this really me? This is like 5 years It ago. is you 10 times more. तो क्या मतलब? But like, ये तो 5 साल हो गए इसको. अभी ऐसे वो- थोड़ी करती हूँ ऐसे आपके नहीं साथ. क्या? The only thing I sometimes, without getting overtly into it, I wonder about like leaving a digital footprint sometimes is, I don't know if it leaves the scope for you to outgrow some things. Like, you know what I mean? Like, I don't know if I do this No, this अभी much नहीं करती, anymore. but- You know what I mean? नई चीजें करके. नई चीजें करती हूँ, but like sometimes I feel you give people things that they get really attached to, and they like expect that from you all the time, which like is not necessarily the case. Like I'm not behaving like I did like 6 years ago anymore, But you still have fun. The point was that The nature of fun evolves. yeah, You know? fair enough. Yeah. Dada, you agree? Dada is like नई चीजें. No, absolutely. You know? She is very funny. Yeah, she has an amazing sense of humor. Yeah, I like that. I Sarah's think sense of humor is amazing. I think It anybody gets, who it takes a little time to get it, but when you get it, no, in the beginning, Yeah. when you first start talking, and then you just, she's really funny. But correct me if I'm wrong. Maybe I think this is you. I know 5 years back, but I think now maybe people have told you, or around you people have told you, no, you should be in a certain manner. But actual, this is you. So I don't know. I think that if I'm actually being very honest with you, I'm the kind of person who really, it depends on how I'm feeling at that state of mind, like at that moment. So yeah, I think I have what it takes to be funny and jovial and light, but I'm not a comedian by profession. No, by so nature. when, but what happens sometimes is when people expect that to be you all the time. okay. Like अभी joke सुनाओ, अभी शायरी करो. poetry कर लो, अभी कोई expression करो. It takes away from the fun of that moment. Correct. Because actually what it is it's a light moment that I'm having for Like, fun. I, I'll to tell you explain, something. I don't know, but If you what, tell me to No, do this Sarah. all the time, Sarah. it's not. Your mother is also very witty Yes. and a very good sense of humor. ऐसे खटाक देती है. But- I worked with her. But you know what, Neha ji, I think my mother was so away from, and is so away from social media and so away from maybe the public eye in that way, that it remains a little more honest and a little more organic. Sometimes I feel like, यार मतलब मैं अपने मन से जब आएगा ना मैं तभी कर करें. लूंगी, हाँ. लेकिन हमेशा ऐसे नहीं हो सकता. Obviously not. That, so then it becomes a little bit like it takes the fun away so from नहीं, right. लोगों को भी That's समझ right. में आ जाता है कि आप क्योंकि मैं- जबरदस्ती कर रहे हैं. हाँ, Yeah. मैंने बहुत बार बहुत कॉमेडी किया तो उनको लगता है कि अरे आप ऐसे ही तो हो. हंसमुख नहीं है ज्यादा, Yeah, हंसा yeah. नहीं रहे. और अरे क्यों आज हंसा सारा रहे जी हैं? बुरे मूड में आज शायरी नहीं सुना रही. अरे यार, but like that's not like what do you mean? लेकिन वो प्रोफेशन नहीं है. Yeah, that's not हाँ, what I'm here to profession नहीं do. है. लेकिन सारा के साथ फर्स्ट टाइम काम करो, बड़ी चिल, मतलब कैसे बताऊं, आई वाज नॉट, हम लोग जैसे शूटिंग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे,
ऑब्वियसली सब फ्लाइट में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वंदे भारत में जा रहे थे पूरी यूनिट, तो सारा हम लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगी। वो ऐसे आई, छोटा सा तकिया लेके ऐसे कोने में लेके मस्त होके चले गए, हम लोग ट्रेन में गए, ट्रेन में आए, तो बड़ी चिल्लौट है ये। जैसे मेरी पहचान, मेरा ये हेयर स्टाइल है, तो अगर मैं टोपी खिंचा के किसी के हाथ फोटो खिंचाऊं तो उनको लगता है ये, तो मुझे कहते हैं टोपी उतार सकते हैं, मैं पैंट उतारूं। सही बात है। हाँ, मैं बोलता हूँ पैंट उतारो। Why will I take off my cap? I'm wearing a cap. Just because you want to show your relative that Anupam Kher is actually ganja and tagla, तो टोपी में मजा नहीं आ रहा। हाँ, या that's it, yeah. रील्स का दौर है of course, right? But I think this reel that I saw that came out of your metro इन दिनों, मुझे बड़ा प्यारा लगा and I would like to show it. अपने पास रील नहीं? अरे बहुत है। मेरा एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा हूँ नहीं, लाइक माय पर्सनालिटी इज नॉट आउट देयर सो मच। या शी वाज जस्ट टेलिंग मी, लाइक मुझे पता यू माइट हैव नॉट फाउंड बिकॉज़ अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ प्रमोशंस आई एम आउट देयर, बट अदरवाइज पीपल डोंट रियली नो मी until they hang out with me. But it's nice to be, It's a nice thing, to yeah. be with you. Oh, Yeah, seriously. We'll have some beautiful moments of everybody, but don't worry, we'll have your scenes as well. We have some really lovely scenes. तो टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये सवाल ना आप लोगों के लिए, मुझे बताइए, आसान, मुश्किल या जो भी होता है टू क्रिएट दैट ऑथेंटिक ब्यूटीफुल मोमेंट, ये जो ऑफ कोर्स यू नो डायरेक्टर अगर ऐसा हो तो आसान हो जाता है, पर एज एन इंडिविजुअल आप यू हैव टू पुट सो मच, राइट, मेक देम रियली बिलीव दैट यू नो इन दिस छोटा सा रील में जैसे जितने वो भाव दिखते हैं हमें। सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद नीना जी, बताइए। जब हम थिएटर करते थे तो एक बार प्ले करते हैं, हर बार एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जी। कई बार अभी मैं एक सीन करके आई और मुझे संतुष्टि नहीं हुई, अभी करके आई, करके होटल में आई और सुबह उठते ही पूरी लाइनें दोहराई लाउडली कि मैंने ये ठीक किया कि नहीं किया। सो कई बार आप आके सोते नहीं है, आप वापस पूरी लाइनें दोहराते हैं जब आपको लगता है कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया। सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरा कभी कभी होता है। ऑनेस्ट थिंग टू से। हाँ, बहुत वेरी ऑनेस्ट थिंग टू वो से। पीक वाला जो होता है ना, और आपको पता होता है कि आपका अच्छा हुआ है और आपको पता होता है कि आपका थोड़ा कम हुआ है। सही बात। हाँ, आई थिंक ट्रू विद एवरीबॉडी। हाँ, पता एवरीबॉडी होता है सबको। या Because I think cinema, मेरे हिसाब से दादा, if I have given my best shot suppose in some scene and while editing you think that ये scene को आगे नहीं कर रहा, तो आप काट सकते हैं ना, सही बात। है ना। थिएटर में ऐसा नहीं होता। या थिएटर में king is the actor, because सही once he's on stage, then can't touch director him. बेचारा पीछे कितने धक्के भी खाते करेगा। हैं। An actor's medium. हाँ, That's why they say actor's theatre is an medium. actor's Yeah. medium. मैं एक बारी ना मैं बहुत अच्छी तरह मुझे याद है, आई वॉज डूइंग वर्क लेफ्ट राइट एंड सेंटर, भाग रहा था, इधर सुबह इधर जाता था, तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर बाय कार में रात को, बिकॉज मुझे फिर बॉम्बे पहुंचना था, बॉम्बे से दोपहर की फ़्लाइट मद्रास लेनी थी। तो मैं जब लेटा हुआ था पीछे गाड़ी में, तो आई सडनली फेल्ट कि मेरे ऐसे हाथ में, तो मैंने देखा खून है आँख से नाक से निकल रहा है। सो आई रुक गया और मुझे सडनली लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहा हूँ, इस बात से बड़ा खुश हूँ मैं कितना बिजी हूँ। सो दैट डे आई डिसाइडेड एंड आई ऑल्सो केम टू दिस कंक्लूजन कि एक एक्टर, सिनेमा एक्टर की पूरे दिन में सिवाय 2 या 3 मिनट से ज़्यादा काम नहीं होता नहीं है। होता। सो आई टोल्ड माई सेल्फ आई नीड 100% कॉन्सेंट्रेशन फॉर दोज 3 मिनट्स। दैट चेंज माई लाइफ एंड दिस अबाउट 8-9 years 10 years बैक, कि मैं बाकी तो सब मज़े कर रहे हैं, वैन में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, अब ये मेरी ज़िंदगी है, कट, ये तो वो। तो आई नीड टू बी 100% लॉयल टू दोज 3 to 4 minutes in a day. That really gave me, so I started enjoying every part, every bit that I do that. I think that
also that we are very lucky to be in this profession and still working. Yeah, absolutely. That's Well the said. biggest well thing. said. सो ट्रू बिकॉज इन दोनों ने जो कहा आई थिंक हम सब लोग रेजोनेट करते हैं मुझे कॉन्फिडेंस की मेजर इश्यूज़ रहे हैं तो मुझे अपने परफॉर्मेंस का पता नहीं होता कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ स्पेशली लूडो में तो आपने एक्सपीरियंस ही किया होगा तो मेरे लिए वो इंस्टिंक्ट को ढूंढना थोड़ा समय लगा है अब जैसे यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू रात रानी आई डोंट नो इफ यू हैव सीन मॉडर्न लव सो देयर वाज वन सीन वेयर आई हैड टू क्राई एंड मतलब इट्स अ ब्रेक डाउन और मैंने रिहर्सल्स में सोनाली काफ़ी रिहर्सल्स करती है तो उसके साथ बैठ के किया एंड मैंने अकेले में भी जब भी किया मुझे पता था कि ये बीट होगा ये बीट होगा ये बीट होगा यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी ऑफकोर्स भैवे शुरू से नहीं होता है यू नो यू वांट टू प्ले डिफरेंट नुआंस करना होता है जब शूट हो रहा था मतलब सन डूब रहा था तो वो बहुत ही छोटा सा टाइम था अब मैंने परफॉर्म किया अब जैसा मुझे करना था वो हो ही नहीं रहा था एंड आई वाज सो अपसेट एंड सो डिसअपॉइंटेड एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग तो वो किया एंड द फर्स्ट टेक वॉज मैंने फ़ोन वोन फेंका था पता नहीं थोड़ा मुझे लगा शायद मैंने ओवर एक्टिंग कर ली बट वो मेरा इंस्टिंक्ट था ट्राई किया जो भी है फिर खत्म हुई रोशनी चली गई तो रूम में आई उसके बाद मैं बहुत रोई माई हार्ट ब्रोक बिकॉज आई वॉज लाइक शिट आई डिडंट गिव माई बेस्ट एंड it still makes me emotional. Yeah. You know, You're feel talking about it. Yeah, it hurts you because you feel like you wasted your director's time. You wasted. I get emotional ऐसे randomly. So you know. ठीक है अभी वापस हो गई तो वापस उस सबके साथ होता है। Most real thing, yeah. It happens with everybody. It's okay. It's most natural thing. Yeah. So I'm like this. We love you. उनके साथ तो टेलीविजन मोमेंट बन गया It's lovely, यार. This is देखा वो जूम इन कर रहे हैं करते करते आपकी आंखों में निकल गए। अब मेरी आंखों में I can't. I know. we love you, Fatima. Okay, Hannah, let's give a round of applause for her. See? Hey. वो खुल गया ना नल बंद चलो होगा scene दिखाओ 2 जल्दी। सेकंड में It's बंद हो okay. जाएगा हाँ चलो चलो देखते हैं देखते I can हैं see Anu sir also. You want to see her scene? Okay, let's show. But I'll come to Sara after so that. Yeah, Okay, Modern Love का एक छोटा सा प्यारा सा scene है and Fatima is so good in it. You have to see it. What a beautiful scene. थैंक यू Beautiful. थैंक यू Beautiful. A क्या बात। scene where you let go of that and you choose yourself. For me, it's a win. Sonali I love it. So let's give another round. Oh, of thank applause. You know, I've been very lucky that I've gotten to play very special roles. क्योंकि जितनी बार मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ ना मैंने कुछ ना कुछ सीखा है चाहे वो दंगल में रेसलिंग सीख ली मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है हर फिल्म में तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉटन टू प्ले सच कैरेक्टर्स Sana, coming back to the reel that I showed for Indino and emoting, how do you make it authentic? That's the question. What does it take for an actor to make it authentic? I'm still discovering that, if I'm being honest with you. Sure. But I think that sometimes the brain gets in the way, is what I'll say. I think it's very important to just trust yourself, which is something that on a daily level, like, I sometimes struggle with. There are moments where you just have to let it go and just trust yourself, you know. I think that's the only thing I know is important, and that's what I try to find, not just in acting but in any decision making of life, honest, you know. very Just you just have to, क्योंकि एक्चुअली कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होता बिल्कुल। आपको बस जो आपने डिसाइड किया उससे आपको बस कन्विंस्ड होना है और वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को लेके। चलिए एक इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं अतरंगी रेस से। Come on, let's play Sara's scene. Very good. Interesting, yeah, to create a scene like this. Because it is, you're trying to be emotional, but it turns out to be funny and all of that. Tell us about it. Creating scenes like this.
I'm sure you have here also. No, here too there are many. But I think, like I said actually earlier, it's about letting go. In this scene though, I mean, I was very spoiled. I was working with Dhanush. So honestly, like, you know, I just had to listen to him. You know, people say this all the time, but like, when you're working with people like that, it's so much easier because you just actually have to just be present there and listen. Sure. And I think that's again what it is, without judging yourself. It's not about how you're looking or how you have to, you know, there's no, just letting go is very, very important, and surrendering to that moment and living as honestly as you can there. Here, if I have to talk about the scene, it was only listening to Dhanush and reacting to what Dhanush was saying, and not, like, there's some weird expressions and all that are happening, you know, that I'm giving, he's giving and all, but it's nothing. I think the less mechanical it is and the more you let it flow, the easier it is. Less of the brain and more of the heart. Fun. This is so much fun, this scene is. It's such an interesting scene for the actor as well. So, I mean, I'm going to, you know, we're all Dada's fans. So I have to show one of my favorite films ka ek scene, because I want Dada to tell us about it. And then I'm going to ask a few more fun questions to everybody and then come to you all. The magic of Anurag Basu. I wish I had more scenes to play, but you've been from the film I would have, because I'm sure you've created such scenes here as well. But obviously, आप हमें theatre में ही देखना पड़ेगा. But you'll have to tell me, creating the silences in romances, which you are so good at. वो बिना कुछ कहे ही जो आप बातें कहला देते हो ना, तो I think उसमें बहुत एक जादू सा है. You'll have to explain that to us. I don't know how to explain. See, I realized it one day when I was actually doing gangster screening. I remember very clearly. I was sitting in the trial room and Bhatt Sahab had kept a trial screening. और मैं बाहर बैठ के ना देख रहा था अभी कि हाँ 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, इंटरवल होने वाला है, अभी लोग निकलेंगे बाहर. तो फिर मुझे लगा मैं बाहर बैठ के तो पूरी फिल्म समझ रहा हूँ, मतलब सुन के ही समझ रहा हूँ. तो इसलिए कि रेडियो प्ले. And although there was a lot of silences and music and song, but मैंने बोला यार फिर हम लोग क्या, I am not using my media as much. It's like radio play. तो मैं वहाँ से actually I have started after that जितनी भी फिल्में आई हैं, तो silences and not depending so much on spoken words and, you know, using the medium to convey story. So धीरे धीरे वो बढ़ता गया, and which in every cinema, and बर्फी में तो हद कर दी हमने. So I think it was all full of silences. Extracting that from the actors, yeah, I think वो एक कला है. It's nice. They were so beautiful both of them. और ये पहला सीन हम कर रहे थे. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने बोला कि यार ये इससे शुरू करते हैं, टोन सेट हो जाएगा. फिर मैंने प्रॉमिस किया था कि यार ये नहीं होगा ना ठीक, पीसी हम लोग वापस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस सीन. और ये जो उंगली पकड़ने का, I want to say this came from Ishana actually. That she was a case, she used to sleep like this. How sweet. All them रात को आके ऐसे ही पकड़े सोती थी. Beautiful, beautiful. तो we'll come to a fun segment. हाँ. क्लीशेड चीज करने वाली हूँ. मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी. यू विल हैव टू टेल मी आपके अनुसार ये आपको रेड फ्लैग लग रहा है कि ग्रीन फ्लैग, इतना ही. एंड यू कैन गिव योर रीजन. ठीक है, वील स्टार्ट लाइक, एक्चुअली वील स्टार्ट फ्रॉम हियर. हाँ, वेरी इजी. तो ये पहला स्टेटमेंट डर है कि जवाब देगा भाग जाएगी. मैंने कहा लास्ट में रखते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज, अगर आपके पार्टनर के पास बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं है, बिल्कुल मतलब कोई इम्प्रिंट ही नहीं है, बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड में लिखते हैं, आपके अनुसार क्या ये क्वालिटी रेड फ्लैग में आती है कि ग्रीन फ्लैग हो सकती है? सानी का कोई नहीं है सोशल मीडिया, नथिंग. सो आई थिंक सो फॉर यू इट्स अ ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग, एब्सोल्युटली. For me also, I think it's a green flag. In today's day and age, where everybody को बस दर्शाना है. Even though I love my darshaks, I just realized what am I saying. But I think yeah, but it's very. I think अगर कोई अपनी जिंदगी अपने लिए जी सकता है, उसमें जो सादगी है, I would be interested in that. Well said. What about you? ग्रीन फ्लैग, जो भी उसने बोला सही कहा है. सही? बिल्कुल. So first time Fatima saying this to me. Why? But सही बोली. मतलब
थॉट तो वही है ना कि टू फाइंड समबडी जो ये टाइम पे रियल रहे। जैसे मेरा भाई भी सोशल मीडिया में नहीं है, सो सही इंसान है। बिल्कुल भी नहीं, Absolutely. व्हाई नॉट? ये अच्छा बंदा मेरा है, भी सॉर्टेड है। completely green flag है because किरण is not on anything. वो किसी को बोलती डालती मुझे भेजा मत करो, खोलना कैसे इसको, she doesn't want to. Yeah, it's okay, I think. नेहा जी, मेरे को पहले ये बताओ रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग होता क्या है? रेड फ्लैग यानी वो हमने ये तो सही कभी- नहीं है, सही नहीं, मतलब जैसे रेड होता है ना, Red red flag means like bad. Green Bad. flag means like Green oh, flag go. नहीं यार, ये नॉर्मल है। मैं ऐसे जजमेंट नहीं करती हूँ। हाँ, सही बात। सही ओहो, हमको Real green flag. अच्छा आपके लिए चलेगा पहला भी इन्होंने रेड और ग्रीन साथ में। क्या बात तो आपके लिए ठीक है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बिल्कुल भी सोशल मीडिया में नहीं, आपको शक नहीं होगा कि ये जिसको जो करना है करो ना यार, लाइफ सोशल मीडिया पे नहीं है ना। तो कोशिश कर रहे हैं पर उनको आता नहीं है तो वो बात अच्छा नेहा जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। अगर कोई ऐसा आपका पार्टनर जो बिल्कुल सरप्राइज प्लान नहीं करता, कोई गिफ्ट नहीं देता, बट कभी कभी कुछ दिखाता है, वो चलेगा आपके लिए? क्या दिखाता है? प्यार कभी लफ्जों में दिखा देता है, कभी कभी स्पेसिफिकली प्यार। कैसी बातें कर रही हो आप तो actually- एक सेकंड अच्छा अच्छा सॉरी, आपने ऐसे बोला ना और प्यार एक सेकंड, आई थिंक आई प्रेफर गिफ्ट्स एंड ऑल दैट देन टू प्यार। ओह ओके, Yeah. इंटरेस्टिंग। हाँ, क्यों नहीं? प्यार क्या है, मतलब नॉनसेंस। आई एम मटेरियलिस्टिक। प्यार, हाँ, मेरे को मेरी फ्रेंड ने बड़ा अच्छा बोला, मैं कुछ झगड़ा करी थी, मेरा हस्बैंड ये नहीं करता, ये उसका हस्बैंड ये, तो उसने मेरे को ये समझाया, यू टेल योर हस्बैंड प्यार में प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, क्लोथ्स, ये सब इंक्लूडेड होता है। अगर कोई मैं बोल दूं कि आई लव, ये मुझे बोल दे आई लव यू वेरी मच, उसके बाद वो खत्म। अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना लव के लिए, कह रहे हैं मतलब कुछ तो दो, कोई गिफ्ट लाओ, मेरे बर्थडे पे साड़ी दो, मतलब कुछ तो दो। आपने कह दिया आई लव यू एंड बस हो गया कि बस मेरा काम हो गया, खत्म। जैसे क्यों लग रहा है अनुपम जी, यू हैव समथिंग टू से? No, I'm not like that at all. I will any day prefer love against any kind of materialistic thing. I think love is such a beautiful feeling. Love sustains life. Love makes you believe in life. Love makes you flower in life. Love gives you sadness, which is also creative, and love gives you happiness, which is also creative. To me, that is very, very तो important. सरप्राइजेस वगैरह नहीं बयान करना चाहिए, इट्स ओके फॉर यू, दोस्त डोंट मैटर। मैं एक बार किरण के लिए यू हैव टू लिसन टू दिस। हमारी नई नई शादी हुई थी, सतीश कौशिक मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे मद्रास में, चेन्नई में। वहाँ नल्ली, हमारी शादी को शायद 20 दिन हुए थे, तो मैं नल्ली साड़ी में वहाँ पर सतीश कौशिक के साथ गया। मैंने कहा यार किरण के लिए साड़ी खरीदते हैं, मैं किस पे ट्राई कर रहा हूँ, सतीश कौशिक। और सतीश भी ऐसे कर रहा, ठीक लग रहा हूँ मैं। मैं वो साड़ी एक पसंद आ गई, मैं लेके आया, तो मैंने कहा किरण ये तुम्हारे लिए साड़ी है। कहती आज के बाद मेरे लिए जिंदगी में कभी साड़ी मत खरीदना, और मैंने आज तक नहीं खरीदी है। But she wears very beautiful But she- sarees. because, हाँ, she she- has the most Very good amazing taste, sarees yeah. collection. इट्स अ फनी स्टोरी। व्हाट अबाउट यू, बताइए। नहीं, अच्छा लगता है कुछ मिलना, बट इट डजंट रियली नीड टू बी मटेरियलिस्टिक। कुछ खत दे दे, तो अगर वो सरप्राइज वगैरह नहीं करे नहीं, तो सरप्राइज अच्छे लगते हैं भाई, मुझे भी सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। कुछ अच्छा कर ले तो अच्छा लगेगा, बट आई एम नॉट लाइक, आई एम ओके विद जस्ट लव टू। व्हाट अबाउट यू? कोई बहुत सरप्राइज नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बोरिंग। I'm not super into surprises, honestly. अच्छा, ओके। I don't love them at all. But गिफ्ट्स तोहफे वैसे भी नहीं, लाइक सम no, सरप्राइज I think for me thought is very important. So any kind of thought, like if somebody gives me like my favorite thing to eat, or you know, yeah, I think just like मेरे बारे में सोचा और मुझे वो feel हुआ, I think that's important. क्यूट। ओके दादा, आई हैव अ लॉट मोर, बट वी आर एंडिंग दिस सेगमेंट विद द ओनली 2 राउंड्स। यू टेल मी व्हाट योर थॉट इज अबाउट, अगर कोई कुछ ना करे, अगर आपका पार्टनर अगर ज्यादा सरप्राइज ना दे, कुछ ना करे, इज इट ओके फॉर यू? रेड फ्लैग? नहीं, मुझे छोटा मोटा गिफ्ट अच्छा था, गिफ्ट रैपर खोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यूट। और पेपर को मैं जमा भी रखता हूँ स्टडी के नीचे ऐसे करके, उसको फेंकने का मन नहीं करता है। समझ रहे I हो, love सबसे बड़ा रोमांटिक यहाँ बैठा हुआ है, डायरेक्टर के दिल में जितना रोमांस है यहाँ पे और किसी में। तो चलिए, we unfortunately we had more questions, but we have to wrap. They've had a long day. So the favorite segment. Thank you for being such a wonderful audience. I'm going to clap for you all. Thank you for your patience. Thank you so much, guys. all of you. Really sorry for
first questions I would like to नीना जी के लिए जो सवाल है हाथ उठाइए. I'm going to Hello everyone. So my name is Dia Bhavi and my question is for Neena ma'am. So Neena ma'am, you are truly an inspiration for everyone because you really don't care about the judgments that people have about you for how you dress, and you are also someone that you are aging very gracefully with your natural beauty. So I would like to know, how do you deal with these judgments and how do you have so much confidence? so lovely. So sweet. ये धीरे धीरे सीखा है. पहले तो ना कॉन्फिडेंस था और बहुत जजमेंट करती थी मैं. जैसे हमारे ज़माने में बहुत जजमेंट करते थे सब लोग. अभी मैंने उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखा कि जजमेंट करना बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही बुरी बात है. अपने को जज कर लो पहले, फिर दूसरों को जज करो. और वही मैंने कहा, धीरे धीरे विद लाइफ का एक्सपीरियंस से, अच्छा काम करने से, यू गेट कॉन्फिडेंस. एंड I don't have this attitude कि I don't care a damn for what people say. I'm very careful when I write, when I post. I'm very careful, and I tell people also, you cannot post. I have done that when you are angry in the night, when you have a fight with somebody. Where you should not post. वो किसका था ना, गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वही बात. या कोई इमोशनल आपका कुछ हुआ है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, आपने लिख दिया जी सारे आदमी ख़राब है. You know, it's like that. सो वो धीरे धीरे मुझे समझ में आया सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है. तो ये एक्सपीरियंस से आ जाता है धीरे धीरे. And also I think about aging gracefully. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for your question. Thank you. Pick up, I have only one I'll take. Anupam ji के लिए please. Okay, come, pass it to her. Whoever will pick up first will get it. So sweet. So good evening everyone. So my question is for Anupam sir. Like it's about your wife and the bond between you both. So it's like that we have seen her bond with Karan, and she's a little bit funny and strict, combination of both. So how is she with you? So how is your both bond? Nice question. She's not that funny at home. You can't be funny like that when you're married for 40 years. आप बैठ जाइए. No, I think that we play our roles outside, and I always say that रिश्ते में ऊपर नीचे होता रहता है. ऐसा हुआ, मेरे माता पिता 60 साल तक शादीशुदा थे. मैंने उनको देखा झगड़ते हुए, बातचीत नहीं करते थे, रूठे रहते थे, बातचीत. तो ऐसा तो होता है. बट यू शुड नेवर let go of a mutual respect for each other. You should never say something below the belt to anything. I think that is always there, and we were best of friends before we got married. I think that friendship has always stayed, and I have greatest care and greatest love for her. And but वो funny उतनी नहीं होती है जितनी करण जौहर के साथ होती है. तो करण को भी डांटती है वो, है ना. और बिकॉज हम दोस्त रह चुके हैं तो वो बड़ी मेरे को डांट देती हैं, मेरे को कुछ भी बोल देती हैं. बट आई लाइक दैट अबाउट हर. शी डज नॉट प्ले द रोल ऑफ अ सो कॉल्ड वाइफ. हमारे यहाँ ऐसा घर में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है. ना मेरा सिकंदर वैसा है, ना हम घर नहीं खेलते हैं, है ना. वो जो घर में होता है कि सुनते हो आज उन्होंने ऐसा कहा, आई गेट हॉरिफाइड. मैं तो आई विल थ्रो अप. उन्होंने कभी चाय मेरे को पूरी ज़िंदगी में नहीं पिलाई है. Because she can't make tea. she can't boil an egg also. But she handles the house. तो मेरा एक सपना है कि एक दिन वो चाय बना के लिए, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई. ये सपना ही रहेगा. I think I'm going to tag her. We're going to tag her in this. सपना पूरा. It will never happen. I'm okay with that. So, Thank you so much, I love you both. Thank you so much for the question. Okay, Fatima, Sara, Anurag ji. चल, Fatima के लिए whoever is going to ask first. Firstly, I'd like to point out all of you are such eloquent speakers. It was really a pleasure to hear you speak. thank you. My question is, what is the takeaway from the film that you have really internalized and imbibed in your own life? And then conversely, what is something that you wish the audience really resonates with and relates to? So, That's I Fatima. think, but I must say that you are equally eloquent with your words. You are wonderful. Yeah, how sweet. I'll tell you about one thought now, which actually the film came from what my dad told me. This the dialogue what Anupam ji speaks in the film, which I have used in the trailer, is actually Dad told me this, you know, and he gave me this advice when me and Tani were having some fight.
वो डायलॉग जो आपका है ना, प्यार बार प्यार में बार बार बहुत एक अच्छा ही- डायलॉग वही है रिश्ते तो को actually- बरकरार So रखने के actually it's लिए come from your father. या कम फ्रॉम माय डैड एक्चुअली, कि आपको अगर किसी के साथ सारी उम्र सारी जिंदगी बितानी पड़ती है ना, तो आपको एक ही इंसान के साथ बार बार इश्क करना पड़ता है, एक ही इंसान के साथ बार बार, फॉल इन फॉल आउट, फॉल इन फॉल आउट, इट्स अ प्रोसेस। बड़ी अच्छी लाइन है Yeah, it's beautiful. ये भगवत गीता की जो लाइन है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उससे बेटर लाइन अरे क्या बात कर, और मैं बोल रही हूँ। हाँ बहुत अच्छी लाइन नहीं, सब लोग जो भी इसमें कहानियाँ, जितने भी कैरेक्टर्स है, एवरीबडी इज गोइंग टू रिलेट विद इट। भले ही आप उस दौर में नहीं हो अपनी ज़िंदगी में, बट यू आर स्टिल गोइंग टू लर्न अ लॉट। तो ये चीज़ अच्छी है हमारी फिल्म के बारे में। सो आई थिंक और क्या हमारे लाइफ में ना, हम लोग जब फिल्में देखते हैं, एक्चुअली क्या, जब ये फिल्म बनाने का जब सोचा तो ना सडनली मैं जितने भी फिल्में देख रहा था, मैं हीरो को देख रहा था, उसकी कहानी देख रहा था जो हमारी नहीं है। बड़े बड़े हीरो है, इतनी कहानियाँ, फिर एक्चुअली हमारी कहानी बहुत ड्रामा है, हम भी हमारी कहानी के स्टार है, बहुत ज़्यादा ड्रामा है हमारी ज़िंदगी में ही जिंदगी कितना बहुत ड्रामा है वो। अब हम अपने आप को देखना छोड़ दिए, तो आई थिंक वो द होल रीज़न फॉर मेकिंग दिस फिल्म, ऑल ऑफ अस हैव मेड इट, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप कहीं अपने लाइफ का ड्रामा, अपने ज़िंदगी के बारे में हंसें, सोचें, तो वैसा है। Hi everybody, my name is Yug. I have a question for Sarah. What quality will you like to find in a guy who wants to go on a date with you? This is person. I think thoughtfulness. I think in today's times, it's a bit to be able to think about the other person, you know, the other person's feelings, the other person's emotions. I also feel like I as a person run a little bit helter skelter. तो अगर कोई मुझे मतलब थोड़ा peaceful feel करा दे, that like chill out. If I can feel that way, that's a big green flag for me. Good point. वेरी गुड। Okay. Last one. Come, stand up. हेलो सारा जी। Hello. अब सवाल तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जी। आपके लिए एक रोज लाया Very था। अच्छा, come. सवाल तो ऐसा कुछ नहीं, फूल This is thoughtful. very sweet. Thank you so So much. नाइस, थैंक यू। So sweet. Thank you so much. ऐसे नहीं, Give it to her, give it to her. नहीं, ऐसे ही कर दी तो नहीं। अच्छा इवन आई थॉट कि It's the same thing. नहीं, Thank you so much. बट Thank you so much. लास्ट उसका था ना इसलिए हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बाय द वे? कुछ नहीं बिगाड़ा था, वैसे बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें Oh, होती रहती so हैं। nice. But thank you everybody. Pops, Thank you so much. जिसका डायलॉग तुमने बोला, हम उसके पिताजी हैं। पॉप्स वो बोल रहा है आपको पॉप्स बोल रहा है आपको। पॉप्स Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. It's been I know you all had more questions and you all feel low, but next time we'll do. Thank you once again for being a part of Zoom Fan Club. We definitely want to go and see Metro in Dino and celebrate Pyar in Dino or Pyar Baki Dino bhi. Thank you and a round of applause for everybody. Thank you, guys. Thank you. God bless.